दिल्ली में हम मौजूद हैं जहां की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। AQI जो है वो लगातार गंभीर श्रेणी नहीं, अति गंभीर श्रेणी बल्कि ये कहें हानिकारक श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मैं मौजूद हूं। आमतौर पर ये जो इलाका है वो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण वाला इलाका है दिल्ली में, उनमें इसकी गिनती होती है। लेकिन इस समय बता दें कि 11 इलाके दिल्ली में ऐसे हैं जहां का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 400 के पार है, यानी कि बहुत खराब श्रेणी में जो वायु है उसकी गुणवत्ता है। तस्वीरें आप देख लीजिए आनंद विहार पर, आपको एक धुंध नजर आएगी। कल भी हम यहाँ पर पहुंचे थे और तब भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो धुंधला माहौल था वो था। अगर सीधे शब्दों में कहें, सामान्य शब्दों में कहें तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे या उससे ज्यादा खड़ा होता है तो उसको खांसी खराश या नाक से पानी बहना, इस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इस तरफ देखिए आनंद विहार का ये टर्मिनल है, आनंद विहार जो बस टर्मिनल है वो भी है, रेलवे टर्मिनल भी है। और यहाँ पर आप देखिए कि दूसरी तरफ कौशाम्बी का डिपो है। मैं आकाश को कहूंगा इस तरफ तस्वीरें दिखाएं मेरे सीधे हाथ की तरफ, जहां पर देखेंगे आप कौशाम्बी की जो इमारतें हैं वो आपको धुंधली नजर आएंगी। 11 इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें आनंद विहार, जिसका AQI इस समय 399 है, यानी करीब 400 है। लेकिन ऐसे 11 इलाके जिनका हमने जिक्र किया दिल्ली में है, जिसमें वजीरपुर, विवेक विहार, इसके अलावा और तमाम इलाके जिसमें नरेला, कई इलाके हैं जहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो काफी खराब है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR में भी अगर चलें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की जो आबो हवा है वो फिलहाल सांस लेने योग्य नहीं है। दिल्ली में दम घोटू हवा, आखिरकार कब तक ये जो माहौल है इसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। आनंद विहार वो इलाका या इस तरह के दूसरे इलाके जहां पर काफी ज्यादा व्यस्त रहता है माहौल, और यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है वो सुबह के वक्त काफी ज्यादा रहती है। आकाश तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए किस तरह से जो लोगों की आवाजाही है वो सुबह के वक्त ही इन इलाकों में शुरू हो जाती है। लेकिन इस दम घोटू हवा में सांस लेना काफी मुश्किल है और जाहिर है बहुत से लोग इस समय मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना नहीं है मगर जो ये दम घोटू हवा है उससे खुद को बचाना है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि मास्क जो है वो अब बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार ने हालांकि कई कदम जो हैं वो उठाए हैं। पराली को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पंजाब से लेकर, पंजाब में जो पराली जलाने के मामले सबसे ज्यादा सामने आए उसके बाद दिल्ली NCR की आबो हवा बिगड़ी, इस तरह का आरोप जो है वो लग रहा है और सियासत जो है इस पर गर्मा रही है। हमने बताया कि दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR के हिस्सों में भी आबो हवा जो है वो काफी खराब है। NCR से, नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। महेंद्र, इस समय नोएडा में किस तरह की स्थिति है वो आप दिखाएं और साथ साथ बताएं कि किस तरह के हालात जो हैं उनसे लोग ये कहें कि जूझ रहे हैं, क्योंकि जहां तक खबर है कि नोएडा में भी जो AQI है वो काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। महेंद्र, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, जहां भी जाएं वहां बस से बदतर स्थिति हो रही है। अगर नोएडा की हम बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 444 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका। तो आप सोचिए किस तरीके से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। शिकायत ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनकी आंखों में जलन और सांस की तकलीफ हो रही है। उससे ज्यादा तकलीफ है जो हॉस्पिटल में भर्ती जो अस्थमा के मरीज हैं उनको और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। तो कुल मिलाकर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बद से बदतर होता जा रही है, जिसके कारण आम लोगों को काफी समस्या आ रही है। बात करें नोएडा प्राधिकरण की तो नोएडा प्राधिकरण यहाँ तैयारी में जुटा है मगर उसका कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। उनकी तरफ से कहना है कि हमारी तरफ से 44 वाटर कैनन लगाए गए हैं, जिसके कारण जो धूल जो मटेरियल उसको कम किया जाएगा, मगर उसका भी कुछ फायदा नहीं दिख रहा। साफ तौर पे दिख रहा है कि जो नोएडा है ये हरियाणा पंजाब से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो वहाँ पर जो किसान पराली जलाते हैं उसका सीधा जो धुआं आता है वो नोएडा में आता है, जिसके कारण यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ज्यादा जो एयर क्वालिटी पहुंच चुका जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। हमने कल भी देखा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 साढ़े 400 पहुंच गया था। आज थोड़ी बहुत राहत है, ये कहेंगे कि आज 410 और 400, मगर ये जो खतरनाक श्रेणी में आता है। तो कुल मिलाकर अभी राहत मिलने वाली नहीं है। और जिस तरीके से हालात हैं, जो एडवाइजरी यही जारी किया गया, जो बच्चे हैं जो बूढ़े हैं वो बाहर ना निकले। सुबह के वक्त या शाम के वक्त जो बच्चे खेलने जाते हैं उनको साफ तौर पे मना कर रखा है कि आप बाहर मत जाइए। अगर बाहर जाएंगे आपको आंखों में जलन, खांसी की शिकायत
और तकलीफें हो सकती है। तो जो हेल्थ एडवाइजरी उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है, वहीं जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि अगर किसी तरह का कोई निर्माण होता है जिसके कारण वायु प्रदूषण या उसमें से गैस या डस्ट मटेरियल निकलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर ये बस कहने की बात होती है, ये केवल कागजी कार्रवाई होती है। हकीकत में ऐसे कई नोएडा में फैक्ट्री हैं, क्योंकि आपको पता है नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ ऐसे कई फैक्ट्री हैं जहाँ से धुआं निकलता है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बस ये जो वादे होते हैं इनकी खोखली होती है, जमीनी स्तर पे वो शायद नाकाम होते हैं। इसलिए नोएडा का जो वायु स्तर है वो दिन पर दिन बस से बदतर होता जा रहा है। महेंद्र, देखिए मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। हमें फिलहाल फिरोजपुर चलना है। फिरोजपुर से हमारे संवाददाता जो कमल मल्होत्रा हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, इस समय फिरोजपुर में किस तरह की तस्वीर है और AQI के बारे में बताइए कि वो कितना है और किस तरह के हालात जो है वहां पर बने हुए हैं। लोग अगर AQI बढ़ा हुआ है और उससे जूझने के लिए, उससे पार पाने के लिए किस तरह के उपाय जो हैं वो तलाश रहे हैं? कमल जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में भी पराली जलाने के मामले काफी आ रहे हैं। और बात की जाए कि फिरोजपुर एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे पराली जलाने को लेकर कई बार BSF ने भी सरकार को बोला है कि धुएं में कुछ ना कुछ जो पाकिस्तान की तरफ से घटनाएं भी हो सकती है। पर बात की जाए फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर में अब की बार पराली की काफी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी फिरोजपुर का AQ जो है वो अभी इसका स्तर बढ़ा हुआ है। अगर बात की जाए तो कल कैबिनेट मिनिस्टर और अमृता सिंह जो डिप्टी कमिश्नर है फिरोजपुर के, उन्होंने बताया था 25% जो पराली जलने के कम मामले आए हैं। लेकिन कल फिरोजपुर पूरी तरह धुएं की चपेट में आकर पूरी सफेद चादर की तरह धुआं फिरोजपुर पर छा रहा हुई, उनकी आंख हुई, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने ये कहा कि जिस धुएं में जो बुजुर्ग है और जो अस्थमैटिक पेशेंट है जिनको दिया, वो बिल्कुल भी अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि धुएं से सांस की प्रॉब्लम काफी बढ़ रही है। और बात की जाए सरकार की तरफ से दिए गए उपकरणों पर जिम्मेदारों का, जो जमीन मालिकों का कहना कि अभी हमें सरकार की तरफ से जो उपकरण दिए गए हैं उसके लिए हमें जो ट्रैक्टर वगैरह चाहिए वो सरकार की तरफ से नहीं दिए गए, और ना ही कोई सरकार की तरफ से उन्हें कोई स्पेशल सब्सिडी देकर इन चीजों को परचेज करने के लिए दिया गया है। साथ में बता दें, किसानों का यही कहना है कि कुछ भी हो जाए हम पराली जलाने का दूसरा कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा, जिससे कि अगर हम पराली नहीं चाहते तो हमें अपनी जमीन में इसका खर्चा जो है वो ज्यादा पड़ेगा, जिससे कि हमारी इनकम सोर्स खत्म हो जाएगी। जी तो बिल्कुल कमल, देखिए आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो फिरोजपुर के हालात हैं वो बने हुए हैं, किस तरह के आपने जो तमाम चीजें जो हैं वो बताई। NCR हमने दिखाया, नोएडा दिखाया, दिल्ली तस्वीरें मैं बार बार आपको दिल्ली की दिखाता हूं। 11 ऐसे इलाके हैं आज की सुबह जो हुई है जहां पर 400 के पार है AQI, और 400 के पार होना, अगर इसे सामान्य शब्दों में समझें तो मैं आपको समझा देता हूं। 150 के पार जब AQI जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है, जब ये धुंधलापन बढ़ता है, स्मॉग बढ़ता है तो चिंताजनक होता है। लेकिन जब 200 के पार जाता है, 250 तक पहुंचता है तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन 300 के पार वो गंभीर श्रेणी में आ जाता है, यानी उस आबोहवा में सांस नहीं ली जा सकती है 300 के पार अगर AQI होता है। लेकिन आप सोचिए जो 400 है, जहां पर हम इस समय खड़े हैं, जहां पर तमाम लोग आपको सुबह के वक्त आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने गंतव्यों तक जाने के लिए मजबूरी है क्योंकि उन्हें निकलना है, और इस जगह पर जब 400 AQI है तो किस तरह से वो सांस ले रहे होंगे, किस तरह से उनका दम घुट रहा होगा। दिल्ली में दम घुटता है, ये बार बार बात आती है, हर साल बात सामने आती है, तमाम उपाय किए जाते हैं। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले अगर बात करें तो इस बार जो दिवाली पर उपाय किए गए थे वो काफी कारगर साबित हुए, लेकिन जड़ से जो समस्या है वो खत्म नहीं हुई, और उसको जड़ से खत्म करने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो किए गए। और लोग जो हैं सुबह के वक्त जब जाते हैं तो इसी तरह से वो इसी आबो हवा में जूझते हुए, परेशान होते हुए जाते हैं। कुछ जो लोग हैं, अगर युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करें तो जाहिर है कि एक ऐसी हवा में वो सांस लेने के लिए मजबूर हो गए हैं जहां पर उनका दम घुटता है। तो कुल मिलाकर सुबह की तस्वीर आप देख लीजिए, तमाम लोग तेजी से अपने कामों पर जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है इस आबो हवा में सांस लेने की, जहां पर सांस लेना आसान नहीं है। और जाहिर है ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी परेशानी का सामना उन्हें इस समय इस माहौल में करना पड़ रहा है। वाहनों की संख्या देखिए किस तरह से जो आनंद विहार जैसे इलाकों में है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। और ना सिर्फ आनंद विहार, बल्कि हमने आपको बार बार बताया कि किस तरह से दिल्ली NCR, जहां पर हम खड़े हैं, आनंद विहार का ये हिस्सा, इसके ठीक साथ में गाजियाबाद, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। वहीं नोएडा से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह के हालात जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरह की तस्वीर लगातार
सामने आ रही है और लोगों का दम लगातार घुट रहा है। मेरे हाथ में पूरी जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखाऊं और साथ साथ आपको मैं बताता भी चलता हूं कि किस तरह का जो धुंधलापन है वो इस समय फिजाओं में है। अलीपुर वो इलाका है जहां पर 401 बना हुआ है AQI लगातार। इसके अलावा हम नेहरू नगर की बात करें जहां पर 418 है। पटपटगंज जो आनंद विहार के ठीक पास का हिस्सा है 414 वहां पर AQI बना हुआ है। अशोक विहार, सोनिया विहार, जहांगीरपुरी, नरेला, वजीरपुर, बवाना, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार AQI लगातार बना हुआ है। आप ये बताइए इस समय जहां पर हम मौजूद हैं कुछ धुंध नजर आ रही है, ये स्मॉग है, प्रदूषण है, किस तरह से परेशानी ये पैदा करता है? आंखों में जलन या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है क्या? अभी तो हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन प्रदूषण लग रहा है जी। वैसे हम अभी बाहर से आए हुए हैं जी। तो अभी लेकिन थोड़ी देर यहाँ खड़े रहेंगे तो एक खराश खांसी जैसा लोगों को फील होता है। आपको क्या कहना चाहेंगे इस प्रदूषण से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम जो है वो होने चाहिए? हालांकि सरकार कोशिश करती है लेकिन फिर भी ये बढ़ता है। नहीं, सही बात है, सरकार कोशिश करती है। जैसे अभी प्रदूषण रोकने के लिए टावर बनाया जा रहा है, वो स्मोक टावर नियंत्रण वाला जो हो रहा है वो सब बनाना चाहिए। प्रदूषण का लेवल तो लग रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तो मैं जस्ट आया हूँ इसीलिए अभी उतना नहीं लग रहा है, थोड़ा सा रहेंगे तो पता चल जाएगा। और तो दिल्ली में किस तरह की तस्वीर है, NCR में किस तरह की तस्वीर है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। कौन कौन से इलाके खतरनाक है वो हम लगातार बता रहे हैं। नरेंद्र के पास चलते हैं जो जालंधर में मौजूद है, क्योंकि देखिए पंजाब वो इलाका, पंजाब वो राज्य जहां पर पराली जलाने की घटनाएं सामने। नरेंद्र, इस समय जालंधर में किस तरह के हालात हैं? आप तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं भी कि किस तरह की परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है। बिल्कुल जी, अगर बात करें जलंधर की तो जलंधर में जो है जो कल का किया गया था 375 जो है एयर जो है वो दर्ज की गई थी जलंधर की जो है एयर पोल्यूशन के लिए। तो जलंधर जो है इस समय 375 पौने 400 के करीब जो है जलंधर का जो है आंकड़ा जो है दोपहर के बाद जो है पहुंचा है। तो अगर जलंधर की बात करें तो जलंधर में जो है खांसी के और जुकाम के, खांसी जुकाम और आंखों की खुजली के लिए जो पेशेंट है वो ज्यादा हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ कल डॉक्टरों से बात हुई थी, उनका यही कहना है कि जो पराली और दीपावली के बाद जो पोल्यूशन बढ़ा है उसके कारण जो है लोगों को जो है अपना खांसी की जो है ज्यादा जो है शिकायत आ रही है और आंखों में खुजली की जो है ज्यादा शिकायत आ रही है। उसको लेकर जो है लोग जो है हॉस्पिटलों में ज्यादा जो है भर्ती भी हो रहे हैं, कुछ जो दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब में भी इसका असर जो है पराली का असर जो है इस बार अपना दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें पंजाब सरकार की तो पंजाब के जो मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनका जो कल एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है अपना 1,25,000 एकड़ जो है वो पोल्यूशन कम जो है लोगों ने जो है अपना कम फसल अपनी जो है जलाई है। उन्होंने बोला कि इस साल जो है 2,98,000 एकड़ जो है वो लोगों ने फसल जो है अपनी जलाई गई है, पराली जो है जलाई गई है, फसल की पराली जो है जलाई गई है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले 1,25,000 जो है एकड़ जो फसल है इस बार उन्होंने आंकड़ा जो दिया वो कम का दिया है। लेकिन पंजाब का अगर टोटल पंजाब की बात करें तो टोटल पंजाब में 13,000 के करीब इस बार जो है किसानों ने जो है पराली जलाई है। तो पिछले साल के मुकाबले कुछ जो है इस साल जो है कम जो है दर्ज किया गया आंकड़ा जलाने का। 13,000 जो आंकड़ा आया है वो आज तक का, कल तक का आंकड़ा था। 13,000 किसानों ने जो है पराली जलाई है, जो उनके पास जो है पंजाब सरकार के पास जो टोटल केस गए हैं। तो कहीं ना कहीं 13,000 केस है जो बिल्कुल वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि पोल्यूशन जो है पराली के साथ ही ज्यादा जो है बढ़ता है। तो उसका असर देखो पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी इसका असर जो है बिल्कुल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार है, तो दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो हर साल जो है दिल्ली सरकार की तरफ से यही तर्क दिया जाता था कि पंजाब का बिल्कुल नरेंद्र लौटेंगे आपके पास। आप जालंधर के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से जो आंकड़े हैं पराली को लेकर हैं और किस तरह की परेशानी जो है वो लोगों को है। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली NCR बल्कि पंजाब और दूसरे हिस्सों में भी जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग तस्वीरों में आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं वो किस तरह की हैं, किस तरह से AQI जो है वो बढ़ रहा है और किस तरह से जो हवा का जो स्तर है, जो गुणवत्ता है वो किस तरह से खराब हुई है। ये सभी तस्वीरें आप देखकर समझ जाएंगे कि अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली और NCR बल्कि दूसरे राज्यों में, जिसमें पंजाब का जिक्र पराली को लेकर काफी ज्यादा हुआ है, पराली जलाने को लेकर सभी तस्वीरें आपके सामने हैं। और क्योंकि देश की राजधानी नहीं, जब दूसरे हिस्सों में इस तरह से बढ़ता है प्रदूषण और अगर पराली जलाने वाली बात जो सामने आती है, जो आज ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है
और उसको लेकर सियासत ना हो, ऐसा नहीं होता है। और दिल्ली समेत पंजाब तक लगातार ये जो सियासत है वो हुई है। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वार पलटवार भी इस प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हुआ, पराली के मुद्दे को लेकर हुआ। मैं इस समय दिल्ली के आनंद विहार से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं। मेरे ठीक एक तरफ रेलवे टर्मिनल है आनंद विहार का, और वापस आकाश इस तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं यूपी का गाजियाबाद का कौशाम्बी जो बस स्टेशन है वो है, बस डिपो है। एक तरफ दिल्ली और उसके साथ में गाजियाबाद, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, 350 के पार है गाजियाबाद का। और जहां मैं मौजूद हूं यहां पर 399 लगातार बना हुआ है आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स। सीधे नोएडा चलते हैं, हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, लोग किस तरह से खुद को बचाने की कोशिश इस बढ़ते हुए AQI के बीच कर रहे हैं? सुबह का वक्त है, लोगों को अपने गंतव्यों तक जाना है, अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, तो आपने जो बात की, क्या कुछ लोग कह रहे हैं महेंद्र? सही बात कही। जिस तरीके से लगातार नोएडा में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक गैस का चैम्बर बनता जा रहा है, लोगों को सांस लेना दुश्वार हो रहा है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, या घर में जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि जो पॉल्यूशन है वो घर के भीतर भी जा रहा है, जिससे सांस लेने में महिलाओं को भी तकलीफ हो रही है। अगर रोजमर्रा की काम की बात करें तो जो लोग हैं वो सर्विस ट्रांसपोर्ट से लेकर निजी वाहन तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी वो अपने मुंह पर रुमाल बांध रहे हैं या वो मास्क लगा के चल रहे हैं। उनका कहना है कि हम इससे नहीं बच सकते क्योंकि सांस लेना हमारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मास्क है वो ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकते, उन्हें काम करना होता है जब उन लोग को प्रॉब्लम होती है। तो उनका ये कहना है कि अगर सरकार अगर इस पर पहले से काम करे तो इस पर हम बच सकते हैं। मगर उनका आरोप है कि सरकार लापरवाही बरतती है। जब पॉल्यूशन बढ़ता है नोएडा NCR में, जब सरकार कई वादे करती है, कई नियम लाती है, मगर वो फायदा नहीं है। सरकार को शुरू से इस पे काम करना पड़ेगा। बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ दिल्ली NCR में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ना के बराबर है। लोग इससे अपनी निजी वाहन लेके बाहर चलते हैं, चाहे हम बाइक की बात करें, 4 पहिए की बात करें या अन्य वाहनों की बात करें। उनका कहना है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो जाएगा तो हम लोग अपना जो निजी वाहन है उसको छोड़कर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो सवार करेंगे। मगर उनका भी कहना ठीक है। देखिए जतिन, अगर हम शुरू से इस पे काम करें तो शायद से इस पे हमें फर्क पड़ेगा। मगर सरकार भी है, जो तमाम अन्य अथॉरिटी भी है, वो जब दिवाली खत्म होती है उसके बाद ये तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती है और सोचती है इसके बाद जो पॉल्यूशन पे हम कंट्रोल कर लेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि जो हरियाणा है, जो पंजाब है, उसमें पराली जलाने की जो 33% वृद्धि हुई, जिसके कारण भी नोएडा का वायु प्रदूषित होता जा रहा है। और डॉक्टरों का साफ तौर पे एडवाइजरी है कि आप बाहर अगर जाते हैं तो मुंह पे मास्क जरूर पहने और बाहर ज़्यादा खुली हवा में सांसें ना लें, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बात सच्ची है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनको खांसी की समस्या और आंख में जलन हो रही है। तो अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है नोएडा को 400 के पार है, जिससे अभी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि अभी भी हमारी आंखों में जलन और खांसी की समस्या आ रही है। मगर आपने जैसा जिक्र किया कि जो गाजियाबाद से सटा हमारा नोएडा के सेक्टर 65 है, वहाँ की स्थिति बस से बदतर है। वहाँ अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वहाँ 400 साढ़े 400 के पास पहुँच चुका है, जहाँ लोगों का सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और जो यहाँ क्योंकि देखिए नोएडा है वो 2 क्षेत्रों में बटा है, वो एक ग्रामीण क्षेत्र में बटा है, एक शहरी क्षेत्र में बटा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो वहाँ भी जो किसान है वो पराली जला रहे हैं, जिसके वजह से जो रेसिडेंशियल इलाका है वहाँ उनको काफी तकलीफ होती है। उनका ये कहना है कि हम शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए इसमें किसानों की भी गलती नहीं है, क्योंकि किसानों को इससे पहले वादा किया जाता है कि आप पराली मत जलाइए, हम आपकी मदद करेंगे, मगर बस ये कागजी कार्रवाई की जाती है। हकीकत में जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। अगर किसान भी मजबूर होता है, उनका साफ तौर पे कहना है अगर हमें सरकार की तरफ से मदद मिले, प्रशासन की तरफ से मदद मिले तो हम पराली नहीं जलाएंगे। उनकी भी एक खुद की समस्या होती है, निजी समस्या। अगर वो पराली ना जलाए तो आखिरकार क्या करें, क्योंकि उनको अगली फसल भी बोनी होती है। तो जिस तरीके से सरकार वादा करती है मगर वो किसान तक नहीं पहुंचती। जहाँ तो महेंद्र देखिए, बिल्कुल आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, पंजाब से लेकर हम दिल्ली और NCR तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एक दुकान है जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो मास्क है वो लोग खरीदने के लिए लगातार आ रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि चिंता कितनी ज्यादा है। आप भी लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं, सुबह रोज यहाँ पर आप रहते होंगे। किस तरह से जो मुश्किल के हालात हैं वो आपको उसका सामना करना पड़ता है? मास्क भी लोग आपसे खरीद रहे हैं, जो हालात है किस तरह से बदले हैं प्रदूषण के, क्या कहेंगे? थोड़ा सामने देखिए। यहाँ तो खराब है, यहाँ अच्छा नहीं है, खराब है सब। आपकी तो आंखें जो हैं उसमें पानी नजर आ रहा है, थोड़ी लाल नजर आ रही है। पानी ऐसे है मेरा आंखें। तो देखिए
यहाँ पर जो लोग हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर आनंद विहार जैसे इलाके में जहाँ 400 या उसके पार AQI है, तो किस तरह से अगर वो रहते हैं यहाँ पर, तो उनको खांसी खराश इस सब का सामना करना पड़ता है, वो आप समझ सकते हैं। देखिए, एक युवा आ रहे हैं जो मास्क लगा कर आ रहे हैं। सर, एक मिनट रुकिए, ये बताइए, मास्क आपने लगा रखा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, किस तरह की परेशानी इस समय हो रही है? आंखों को बचाने के लिए भी कुछ कर रहे होंगे, चश्मा वगैरह भी शायद लगाते होंगे, लेकिन आंखें लाल हो रही हैं। किस तरह की परेशानी इस समय प्रदूषण की वजह से हो रही है? नहीं, वैसे सही है, वैसे सब सही है। मास्क आपने लगाया हुआ है, इससे थोड़ी राहत मिल रही है? जी बिल्कुल। तो देखिए, लोग इस समय जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक खराश जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त जब मुझे यहाँ पर बीत गया है, तो उस समय ये हालात जो हैं वो हो जाते हैं। और इसे आप लाइव महसूस भी कर सकते हैं कि जिस तरह की धुंध यहाँ पर है वो कैसी परेशानी पैदा करती है। मैं महेंद्र के पास चलता हूं, महेंद्र से पूछते हैं। महेंद्र, अगर आपके आसपास कुछ लोग हों और आप उनसे बात करके बता पाएं कि वो किस तरह का फील कर रहे हैं इस आबोहवा में, जहां सांस लेना आसान नहीं है। महेंद्र, कुछ लोग हों तो आप बात कीजिए, या फिर आपकी बात हुई हो तो बताइए क्या कुछ लोग कह रहे हैं। कोशिश की थी, मगर जिस तरीके से लोगों का जो संख्या होती है वो दिन पे दिन कम होती है। पहले नहीं तो जतिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो लोगों का कहना है कि हम बाहर नहीं निकल रहे। देखिए, रोज हर लोग अपने आप को स्वस्थ करने के लिए सुबह पार्क में व्यायाम करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पार्क में व्यायाम करना सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक होता है। मगर इस बार उल्टा ही हो रहा है। सुबह का वक्त ऐसा होता है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा होता है, इसलिए लोग अपने बाहर निकलने से बच रहे हैं, घर पर ही अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनसे हम जब फोन में बात कर रहे हैं कि आप लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, तो उनका साफ तौर पे कहना होता है कि भैया हम बाहर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बाहर का जो वायु वातावरण है बिल्कुल ठीक नहीं है। हम एक्सरसाइज अगर बाहर करने जाएंगे, योगा करने अगर बाहर जाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इस तरीके का जो बयान है लोगों की तरफ से आ रहा है, उनका भी कहना ठीक है। अगर देखिए, अगर हम खुली हवा में बाहर जाते, क्योंकि बाहर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 444 पहुंच चुका है, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है, वो एक तरफ तो एक्सरसाइज करेंगे और दूसरी तरफ जो उनके अंदर जो गंदी हवा उनके अंदर जाके उनको तमाम बीमारियां पकड़ सकती है। इसलिए वो घर के अंदर ही जो अपना व्यायाम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर जो इसमें कुछ डॉक्टर, उनका ये कहना है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कम से कम अपने मुंह पे मास्क लगाइए और गर्म पानी पीजिए, क्योंकि अगर गर्म पानी पियेंगे तो जो डस्ट का पार्टिकल। महेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। एक दर्शकों को मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं, इस तरफ तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, आनंद विहार की ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि सुबह के वक्त किस तरह से जो ट्रैफिक है यहाँ पर होता है, ट्रैफिक का दबाव जो है वो होता है, और लोगों की किस तरह की भीड़ जो है वो होती है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, इतनी भीड़ में लोग, इतने सारे वाहन जब आते हैं, तो वो भी एक कारण जो है वो बनता है। और आपको याद होगा कि इसीलिए कुछ साल पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया था, क्योंकि जब प्रदूषण का स्तर इस हद तक बढ़ गया था तो मुश्किल हालात खड़े हुए थे। हालांकि अभी ऑड इवन जैसे फॉर्मूले की कोई बात नहीं कही गई है, और कोशिश यही की जा रही है कि उसके बगैर ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो हालात हैं वो सुधर जाएं और किसी तरह की परेशानी का सामना वाहन चालकों या लोगों को ना करना पड़े। देखिए, सुबह के वक्त आप देखेंगे कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर निकलते हैं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो जब स्कूल सुबह के वक्त जा रही हैं, तो उनमें से कुछ बच्चियों ने यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि देखिए, मास्क लगाना बेहद जरूरी है इस समय। ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कोरोना के लिए नहीं हम कह रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो जब बढ़ता है तो उस तरह की परेशानी जो है वो आती है। बच्चों से एक बार कोशिश करते हैं बात करने की। बेटा, आप हालांकि देखिए, बच्चे क्योंकि स्कूल जो हैं वो इस समय जा रही हैं, और मास्क देखिए, यहाँ पर मास्क की बिक्री जो है वो और तेजी से होने लगी है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा लगातार पिछले 2 साल में कोरोना ने काफी कहर बरपाया, मास्क लोग पहनने लगे, लेकिन फिर जब कोरोना पूरी तरह से लगभग खत्म हुआ तो फिर से मास्क उतर गए। लेकिन आज की स्थिति, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, तो स्थिति मास्क पहनने जैसी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बिना मास्क के घर से बाहर निकलना एक कहें कि बीमार होने को दावत देना है, क्योंकि लगातार देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लगातार बढ़ रहा है, हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, और सतही हवा जो है उसकी रफ्तार नहीं बढ़ रही है, गति नहीं बढ़ रही है। जानकार हालांकि बताते हैं कि 2 से 3 दिनों में ये जो हवा की गति है वो बढ़ेगी, और उसके साथ कुछ जो है लोगों को राहत मिलेगी। आप ये बताइए, आप यहाँ पर सारा दिन रहते होंगे, और किस तरह का हालात इस समय, आंखों में आपकी जलन क्या महसूस हो रही है? क्या बहुत हो रही है, बहुत बुरा हाल है। तो देखिए, इसी जो उन्होंने कहा, और इस तस्वीर के साथ आपको हमने दिखाया कि किस तरह से तमाम जगहों पर जो हालात हैं वो बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे। नोएडा से हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए थे, फिरोजपुर से हमारे साथ कमल जुड़े हुए थे, और जालंधर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। सभी का धन्यवाद। फिलहाल वक्त है